सभी को जय हिंद। रोजगार मित्र अंकित भाटी सर ने आरपीएफ के लिए मिनी मॉक्स शुरू किए हैं, ठीक है, 30 जनवरी को। तो जो मिनी मॉक्स है आपको देना आवश्यक है, क्योंकि आपका टाइम मैनेजमेंट इसी पर निर्भर करता है। आप जब 35 मिनट में 37 मिनट में जब 35 क्वेश्चन करेंगे मिनी मॉक्स में, तभी आप एग्जाम में आप बढ़िया कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को मिनी मॉक्स जरूर देना चाहिए। आज हम लोग उसी मिनी मॉक के मैथ का 30 जनवरी का सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1.5 लाख रुपए का ऋण लिया गया है, ठीक है। और कह रहा है कि ब्याज वार्षिक रूप से संग्रहित किया जाता है। इसका भुगतान समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है और किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना है, ठीक है। समान वार्षिक किस्त का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए, जो किस्त है, देखिए जब किस्त का क्वेश्चन आता है ना और चक्रवृद्धि ब्याज का आता है, तो हम लोग ऐसे बनाते हैं। जैसे आर जो दिया हुआ है 10% दिया हुआ, ठीक है। आर परसेंट कितना दिया हुआ हम लोग का 10%। तो चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग करते हैं ना कि जितना साल का दिया होगा ना, वो देखिए मतलब 10 से 11 पहले के साल में हो गया, और दूसरा साल में जो होगा ना इसका स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर ऐसे ही मान लो 3 साल होगा तो फिर इसका क्यू होगा, फिर इसका क्यू होगा, ठीक है। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज इसको हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। तो देखिए इन दोनों को बराबर करना होता है, तो इसको बराबर करने के लिए 11 से गुना करेंगे तो 1 से कैसे हो जाएगा, फिर इसको 11 से गुना करेंगे। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 210, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 242। अब देखिए 210 जो है हम लोग ना, ये हम लोग का ऋण है, जितना हम लोगों ने ऋण लिया है ये ऋण है, ठीक है। और जो 242 है हम लोग का ना ब्याज सहित राशि है, मतलब हम ब्याज उसमें जोड़ कर राशि को वापस लौटा दिए हैं, ठीक है। और ये क्या है, जो ये है ना ये साल भर का जो हमें ब्याज सहित देना है, किस्त है साल भर का जो किस्त अर्थात ब्याज सहित राशि जो देना है वो है, और दूसरे साल का ये है, ठीक है। तो हम लोग कह रहे हैं क्वेश्चन में किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना है, समान राशि किस्त को ज्ञात करना है। देखिए ये हम लोग का राशि है, राशि का मान कितना दिया हुआ है 1.5 लाख, राशि का मान हम लोग का 1.5 लाख दिया हुआ है। हम लोग कह रहे हैं ना किस्त का मान निकालना है, तो 121 का मान निकालना है, ठीक है। तो किस्त बराबर हम लोग का हो जाएगा, किस्त बराबर हो जाएगा 1.5 लाख बटा में 210 गुना में 121। हम लोग इसको कटा देंगे, ठीक है। देखिए ये कट गया, ये कट गया, 7 तरीके 21, 3 5 15, इसको गुना करेंगे तो 1 2 3 5 10 5 1 6 बटा में 7 बराबर 7 से भागा देंगे इसको, 7 8 56, 4 5 7 6 42, 3 7 6 28, 2 7 2 14, 14 6 7 8 56। तो इधर मतलब 7 8 56, फिर 56 4 7 हो गया 28, 7 5 35, 40 बचा तो 35। तो इसी प्रकार हम लोग का 86,428.5 जो है वो वार्षिक किस्त आएगी। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, एक विक्रेता जो है 2 केजी वजन के स्थान पर गलत वजन का उपयोग करता है और 25% लाभ अर्जित करता है। उसका दावा है कि वह ग्राहकों को क्रय मूल्य पर बेच रहा है, लेकिन वो गलत वजन का उपयोग करता है। 25% लाभ कमाने के लिए उसे 2 केजी पर कितना वजन कम करना होगा। देखिए जब मान लीजिए हम ना 1000 ग्राम का कोई सामान है, ठीक है, 1000 ग्राम का सामान हम किसी व्यक्ति को कह रहे हैं कि हाँ ये 1 किलो है, लेकिन हम बटकारा मान लीजिए कुछ कमी करके उसे 900 ग्राम ही दिए हैं, ठीक है। मान लीजिए हम एक है उसको 1 किलो कह रहे हैं देना है, हम 900 ग्राम दे दिए हैं, तो 900 क्या हो गया हम लोग का सीपी हो गया, क्या है कि हम उतना ही उसको दिए हुए हैं। हम कहें कितना है देने के लिए 1000 1 ग्राम मतलब 1 केजी, तो ये हम लोग का एसपी हो जाएगा, ठीक है। तो जो लाभ हो जाएगा हम लोग का 100 ग्राम। इसी प्रकार ये भी पूछा है, तो मान लेते हैं इसको एक्स, ठीक है। और एक्स मान लीजिए हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, गलत वजन का उपयोग करके, और लेकिन वास्तव में हम लोग कितना दे रहे हैं
2000 ग्राम। तो एक्स जो हो गया हम लोग कह रहे हैं, दे रहे हैं उसको, ठीक है, तो ये हम लोग का सी पी हो जाएगा। हम लोग इसको मतलब वादा कर रहे हैं कि आपका ये 2 केजी है, तो ये हम लोग का एस पी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है कि 25% लाभ कमाते हैं, मतलब गलत वजन का जो ये इतना का चीज़ हम लोग इतना में बेचते हैं तो 25% लाभ होता है। मतलब ये जो है 125% का मान है, ठीक है। ये 125% का मान है। कैसे क्या है कि 100 की चीज़ को जब 25% लाभ पर बेचेंगे, 25% लाभ पर बेचेंगे, तो ये हम लोग का 125% हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए चूँकि 2000 जो है 2000 125% का मान है, तो हम लोग का सी पी एक्स क्या हो जाएगा 100%। 100 का मान निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से 25 पचे 125, 25 चौके 100, 5 चौके 20, 4 चौके 16, 1600, ठीक है। 1600 ग्राम, मतलब जो हम लोग उसे दे रहे हैं वो वास्तव में 1600 ग्राम है, लेकिन उसको कह रहे हैं कि ये 2000 ग्राम है, लेकिन दे उसको 1600 ग्राम। तो कितना हेर फेर किए हैं हम लोग, हेर फेर हम लोग 400 ग्राम का किए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि रेणु एक ट्रेन ए के भीतर बैठी हुई है जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी। ए की लंबाई से तिगुनी लंबाई का एक अन्य ट्रेन है। देखिए ये ए की लंबाई और बी की लंबाई, ये हम लोग लंबाई को एल मान रहे हैं। ए की लंबाई जो है 1 है मान लेते हैं, तो उससे कह रहा है कि बी जो अन्य ट्रेन है वो तिगुनी लंबाई की है, तो ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। इतना आप समझ गए हैं। अब देखिए कह रहा है कि ये जो एक ए जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रहा है, ठीक है। और बी उसके विपरीत दिशा से मान लेते हैं, देखिए मान लेते हैं ये हो गया, ठीक है। ए हो गया यहाँ पर और ये हो गया बी, ठीक है। ए कह रहा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। और ये कह रहा है ना विपरीत दिशा में, अर्थात इधर ही 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, ठीक है। प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, कह रहा है ना कि 15 सेकंड में पार कर रहा है। जो ये दूरी है, ये दूरी डिस्टेंस इसको 15 सेकंड में पार कर रहा है, ठीक है। टाइम हम लोग का दिया हुआ है 15 सेकंड में, 15 सेकंड में। तो हम लोग का दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हम लोग का हो जाएगा चाल गुना में समय। ये जब दोनों जो है ट्रेन एक ही दिशा में आ रहा है तो हम लोग को चाल क्या हो जाएगा, सापेक्षिक चाल हो जाएगा। सापेक्षिक चाल जब एक ही, जब दो अलग अलग दिशा में होती है ना तो इसको हम लोग जोड़ते हैं, और सापेक्षिक चाल जब विपरीत मतलब जब समान दिशा में हो ना तो हम लोग घटाते हैं। तो ये विपरीत दिशा में है इसलिए जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना दिया हुआ 15, पहले 108 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग पहले मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। और देखिए टाइम कितना दिया हुआ 15, 18 से इसको कटाएंगे 6 बार में, 6 पचा 30, 5 45, हम लोग का कितना आ गया दूरी 450 मीटर। जो ये दूरी है ना यहाँ पर जितना इन लोगों ने कवर किया है ये 450 मीटर है, हम लोग का दूरी आ गया। देखिए ठीक है, जो मान लीजिए ट्रेन जो पार करती है ना वो अपनी ही लंबाई को पार करती है, ठीक है। तो जो ये मान लीजिए जो 450 मीटर आया है वो हम लोग का ये दोनों का योग आया है। क्यों, क्योंकि जो दो ट्रेनें पार करेंगी तो वो अपने ही लंबाई को पार करेंगी। तो ये हम लोग का योग कितना होता है 4, 4 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है 450। तब कह रहा है कि एक की लंबाई, मतलब कह रहा है कि एक का मान पूछ रहा है, तो इसलिए एक की लंबाई बराबर हो जाएगा हम लोग का, एक की लंबाई हो जाएगी हम लोग का 450। कितना का मान है, कितना का मान है 450, 4 का, 450 4 का मान है। तो हम लोग को निकलना कितना है ए का मान, तो ए का मान कितना दिया हुआ है 1, 4 से कटाएंगे 112.5, 112.5 के समथिंग आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन सभी गलत दिए हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन आंसर ये सही है, आंसर बिल्कुल सही है, 112.5 ही होगा। ऑप्शन में आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा 112.5। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है किसी परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक हासिल किए हैं। ए ने बी से 10% अधिक, अर्थात बी ने 10 किए होंगे तब ए ने 11 किए होंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किया होगा। बी ने जो है सी से
20% अधिक, 20% का मतलब 1/5। सी 5 किया होगा तो ये 6 किया होगा, ठीक है। अब कह रहा है सी ने जो डी से 32% कम अनुपात है, 32% का मान 32% का मान हो जाएगा हम लोग का 32/100, 8 चौके 32, 25, 32% बराबर हम लोग कितना आ गया 8/25, ठीक है। मतलब जो सी है डी से 32% कम है, तो जो जो डी है वो 25 हो जाएगा, ठीक है। अब 32% कम है मतलब 8 कम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 18, 8 7 17, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जाएगा 17। अब हम लोग गुना भाग कर देंगे, यहाँ पर 17, यहाँ पर 6, यहाँ पर 17, यहाँ पर 5, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 10, ठीक है। आप देखिए 17 छक्का 102 गुना 11, 2, 1, 102 गुना में 11, 2 2 1 1, कितना आएगा हम लोग का 1122। 17 छक्का 102, 1020, 17 पचे 85, 850, 25 पचे 125, 1250। तो हम लोग कितना आ गया रेशियो 1122, 1020, 850, 1250, ठीक है। कह रहा है कि ए को सी से 272 अंक अधिक मिले। जो ए है उसको सी से 272 अंक अधिक मिले, तो सी से कितना अधिक मिला है यहाँ पर, तो 1122 में से हम लोग 850 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2 7 0 2 272। तो 272 आया हम लोग का अधिक है, जो रेशियो में है वो 272 अधिक है। तो 272 का मान हम लोग कितना दिए वो 272, तो कट गया, तो एक का मान हम लोग कितना आ गया 1। कह रहा है कि बी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करें। बी द्वारा कितना किया गया 1020 किया हुआ है ना, तो 1020 का मान हम लोग कितना हो जाएगा गुना 1 करेंगे तो 1020, ठीक है 1020। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है, निश्चित दूरी को 9 घंटे 36 मिनट में तय करती है, और यह धारा की दिशा में समान दूरी को 6 घंटे में तय करती है। देखिए धारा के विपरीत दिशा में 9 घंटे 36 मिनट को हम लोग पहले रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 60 बढ़ते हैं 36, 12 पचे 60, 9 पचा 45, 3 48 बटा में 5 घंटे, ठीक है। और दूसरा घंटा कितना हम लोग का 6 घंटा, ठीक है। देखिए जब कभी भी आपको प्रश्न में दूरी सेम हो, ठीक है, दूरी समान हो, तब जो होता है टाइम का रेशियो जो होता है ना, टाइम का रेशियो वो होता है वो स्पीड की रेशियो के बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर 6/6 पूर्णांक 48 बटा में 5 हो जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे। देखिए ये नियम है कि दूरी जब समान होता है तो टाइम का रेशियो जो होता है स्पीड के बिल्कुल विपरीत होता है, और स्पीड का रेशियो जो होता है टाइम के विपरीत होता है, ठीक है। अर्थात दूरी समान होता है ना, जो समय बराबर वन न समय समानुपाती 1/में चाल, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। जब दूरी समान हो तो समय समानुपाती होता है 1/चाल के, अर्थात विपरीत होता है। तो 5 इधर करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 5 छक्का 30 अनुपात 48, और इसको कटाएंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, देखिए कटाएंगे तो 6 पचे 30 अनुपात 48, हम लोग कितना आ गया स्पीड चाल का अनुपात 5/8। अब देखिए बोट माइनस वाटर विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो कितना लग रहा था 5 चाल से, ठीक है। अब कह रहा है कि बोट प्लस वाटर जाएंगे तो कितना हम लोग का हो जाएगा 8 चाल से। अब हम लोग बोट का निकाल लेंगे 5 + 8 बटा में 2, कितना आ जाएगा हम लोग का 8 × 5 = 13 बटा में 2, 6.5, कितना आ गया हम लोग का बोट का चाल 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए तो वाटर का चाल निकालेंगे हम लोग कितना आ जाएगा 5 - 8 बटा में 2, 8 - 5 बटा में 2, ठीक है। कितना आ जाएगा 3 बटा में 2, हम लोग का आ जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो बोट और
जो वाटर का चाल आ गया हम लोग का कितना आ गया 6.5 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटा। अब देखिए कह रहा है कि नाव की चाल और धारा के चाल का अनुपात। तो नाव की चाल जो है और धारा की चाल का अनुपात कर रहा है, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 6.5 बटा में 1.5, इसको पॉइंट कटा देंगे। अब देखिए 5 3 15 13 5 65, तो हम लोग का नाव का चाल और जल का चाल कितना आ गया अनुपात 13.3। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा हम लोग का 13.3। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक वृत्त आयत को घेरे हुए है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए कह रहा है कि एक वृत्त है, ठीक है, एक यहाँ पर वृत्त है, वो आयत को घेरे हुए, ठीक है, कह रहा है जिसकी भुजाएं 4:3 में है। मानते हैं ये भुजाएं 4, लंबाई अधिक होगी 3 हो गया। कह रहा है कि यदि आयत की परिधि 56 सेंटीमीटर है, जो आयत की परिधि होती है, आयत की परिधि वो कितनी होती है 2 इंटू एल प्लस बी होती है, बराबर कितना दिया हुआ है 56। 2 से कटाएंगे इसको 28 बार में, ठीक है। अब देखिए एल प्लस बी का मान कितना आ गया हम लोग का 28। जो एल अनुपात बी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ था 4:3 दिया हुआ था। तो अब देखिए 4 3 7, 7 हो गया, 7 का मान कितना दिया 28। तो एक का मान कितना हो जाएगा हम लोग का 7 चौके 28 4। तो हम लोग का एल बराबर कितना हो जाएगा 4 चौके 16, 4 चौके 16, ठीक है। अब देखिए हम लोग का बी बराबर कितना हो जाएगा 4 3 12। हम लोग का लंबाई और चौड़ाई आ गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को क्या पता करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले त्रिज्या का पता करना पड़ेगा ना। देखिए जो ये वृत्त थी इसके अंदर एक आयत था, ठीक है, इतना आप समझ गए। जो आयत का विकर्ण होगा, विकर्ण उसका जो आधा होगा वो वृत्त का यहाँ पर व्यास हो त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि जो आयत का आधा जो विकर्ण का आयत का विकर्ण का आधा होगा वो वृत्त का त्रिज्या होगा। तो हम लोग पहले विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर √100, ठीक है। तो हम लोग का हो जाएगा √100, 16 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, ठीक है, 12 का स्क्वायर 144, जोड़ेंगे तो 6 4 10, 9 4 5 4 9 1 10, हाथ लगा 1 2 1 3 1 4 √100, कितना हो जाएगा हम लोग का 20। विकर्ण कितना आ गया हम लोग का 20, ठीक है। इसलिए त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या तो विकर्ण का आधा 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, तो त्रिज्या आ गया हम लोग का 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई का मान होगा हम लोग का, और आर जो है इसका मान कितना दिया हुआ है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 पाई। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का आंसर आ जाएगा हम लोग का 100 पाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया 100 पाई, जो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 75 और x के बीच का मध्यानुपाती, जो 75 है उसके बीच का मध्यानुपाती हम मान लेते हैं y बटा में x। तो y बराबर कितना हो जाएगा 75 x का रूट। और कह रहा है कि 15 और 26 के बीच के मध्यानुपाती का 5 गुना है। पहले देखिए मध्यानुपाती निकालेंगे, 15 और 26 के मध्यानुपाती मान लेते हैं हम लोग y1 इसको मान लेते हैं, y2 मान लेते हैं, ठीक है, बराबर y2 हम लोग बटा में 26। तो y2 बराबर हो जाएगा हम लोग का 15 गुना में 26 का रूट, हो गया ना। अब कह रहा है कि जो इसका मध्यानुपाती है ये 75x जो बराबर है 15 और 26 के मध्यानुपाती का 5 गुना है। तो 5 गुना है 15 और 26 का मध्यानुपाती कितना है हम लोग का √100, 15 गुना में 26, ठीक है। दोनों तरफ वर्क कर देंगे, ठीक है, दोनों तरफ वर्क कर देंगे हम लोग, दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 75x, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 25।
गुना में हो जाएगा 15, गुना में 26। अब हम इसको कटा देंगे, 25 3 75, 3 पचे 15। ठीक है, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा, 5 गुना में 26 बराबर हो जाएगा हम लोग का 130। तो हम लोग का किया कितने 100 का मान कितना आ गया, 130। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर हम लोग का डी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है 18 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य वाले 5 किलोग्राम गेहूँ को 2 किलोग्राम अन्य गेहूँ के साथ मिलाकर 20 रुपये प्रति ग्राम के मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त करते हैं। महंगे वाले गेहूँ का मूल्य ज्ञात करें। अगर आप लोग को एलिगेशन पता होगा तो हम लोग एलिगेशन से बनाएंगे, और एक जो सिंपल मेथड होता है जिसको एलिगेशन नहीं पता होगा उससे भी हम लोग बनाएंगे। ठीक है, पहले हम लोग एलिगेशन से देख लेते हैं। ठीक है, एलिगेशन से देख लेते हैं। पहले कह रहा है ना कि 5 किलोग्राम गेहूँ है। हम आपको बताएं हमेशा जब संख्या हमेशा नीचे आता है, संख्या हमेशा नीचे आता है। जैसे मान लीजिए किसी का एलिगेशन करते हैं ना, तो जो उसका संख्या होता है उसका नीचे आता है, या फिर जो वर्ग द्रव्यमान करेंगे तो हम उसके नीचे आ जाएगा संख्या। तो 5 के जी आएगा नीचे, ये हो गया 2 के जी। ठीक है, 5 के जी हम ले रहे हैं और 2 के जी ले रहे हैं, मैं 5 को ले रहे हैं और 2 को ले रहे हैं, संख्या हम लोग को नीचे आ जाएगा। कह रहा है कि 18 रुपये प्रति किलोग्राम है, ये है 18 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, कह रहा है कि कुल मिलाकर 20 रुपये प्रति किलोग्राम हो रहा है। तो कह रहा है ना कि ई वाले जो महंगे वाले गेहूँ है इसका मूल्य कितना हो जाएगा, इसका मान लेते हैं एक्स। ठीक है, ये हो गया हम लोग का एलिगेशन। देखिए, जब हम लोग 18 में से 20 घटाते हैं तभी तो आता है, मतलब 18 में से 20 घटाएंगे, मतलब वही, मतलब 20 में से 18 घटाएंगे, 20 में से 18 घटाएंगे तो हम लोग का 2 आता है ना, तो बराबर हम लोग का 2 हो जाएगा। अब देखिए, एक्स में से 20 घटाते हैं हम लोग, एक्स में से 20 घटाते हैं हम लोग, एक्स में से 20, तब हम लोग का जो आता है 5। ठीक है, 5 हम लोग गुना भाग कर देंगे, हो जाएगा 20 पचे 100, नहीं 20 घटाएंगे, 20 से 18 गया तो 2, 2 पचे 10, 10 इधर 2x माइनस 2 दूनी 4, 40। अब देखिए 40 इधर आएगा था, 2x बराबर 50, 40 इधर आएगा तो 10 में जुड़ जाएगा 50, इसलिए हम लोग का x का मान कितना आ गया, 25। हम लोग का आंसर हो गया। एलिगेशन मेथड से आप लोग ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को एलिगेशन मेथड नहीं पता होगा तो हम बेसिक मेथड बताते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का बेसिक मेथड देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का बेसिक, क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग बेसिक देखते हैं। ठीक है, जैसे कह रहा है कि 8 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य वाले 5 किलोग्राम गेहूँ। देखिए 8 रुपये प्रति किलोग्राम है। ठीक है, हम लोग 5 किलोग्राम लेते हैं, 5 के जी, तो हम लोग का कितना जो जो होता है कितना रुपये का हो जाएगा, 90 रुपये का हो जाएगा, 18 पचे 90। ठीक है, अब कह रहा है कि 2 किलोग्राम की अन्य गेहूँ के साथ मिलाकर 2 किलोग्राम जो गेहूँ है 2 के जी, इसको हम मान लेते हैं 100 रुपये के जी पर के जी है। ठीक है, मिलाते हैं तब जो होता है हम लोग का मिलाकर 20 रुपये प्रति किलोग्राम देते हैं। ठीक है, ये मानते हैं 2x। ठीक है, अब कह रहा है कि 90 रुपये, ठीक है, प्लस में 2x, ये हो गया हम लोग का 7 के जी का दाम। 7 के जी का दाम कितना हो गया हम लोग का, 7 के जी का दाम कितना हो गया, 90 प्लस 2x। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि लेकिन जो मिलाने के बाद 7 के जी को हम लोग 20 रुपये प्रति किलोग्राम बेचते हैं, 7 के जी का दाम कितना हो गया, 140 रुपये। ठीक है, हम लोग कितना आया था, 90 प्लस 2x, और इसमें जो कर है कितना आ रहा है, 140 रुपये, तो इसको बस बराबर कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। 2x बराबर 140, 2x बराबर 50, 90 से 140 घटेगा तो 50, इसलिए x बराबर 25। हम लोग का बेसिक से भी आंसर आ गया 25। ठीक है, अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अपना सुझाव उझाव कमेंट में दिया करिएगा। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है 800 रुपये है। मान लीजिए MP जो दिया हुआ है 800 रुपये है। एक फुटकर विक्रेता को 2 क्रमागत छूट प्राप्त करने के बाद इसे 45 रुपये में खरीदता है। पहली छूट 25% है। ठीक है, देखिए हम लोग कह रहा है ना कि दूसरी छूट निकालना है। ठीक है, और जो कि CP कितना दिन में मिला है, 540 में।
ठीक है। एसपी कितना हुआ 45 में, ठीक है। जो कह रहा है एमपी पर 2 कमा का छूट दिए हुआ है, ठीक है, और 45 पर बेच दे रहा है। पहले कमा का छूट 25% है। देखिए 800 का 25% छूट देंगे 100 में तो कितना बचेगा हम लोग का 75, 75 बटा में 100। और कह रहा है कि एक बार और छूट देना है, उसी को हम लोग याद करना है, तब जाके 540 रुपये हम लोग का मूल्य हो जा रहा है, ठीक है। तो हम 100 माइनस x मान लेते हैं, ठीक है, बटा में 100 बराबर हम लोग कितना हो गया 540। अब हम बस काट पीट कर देंगे, 1 0 1 0 1 0 1 0, 4 दूनी 8, 25 बार में 25 से कटाएंगे, 25 3 75, 3 दूनी 6, 600 माइनस 6x बराबर 540, ठीक है। इतने तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए 6x उधर गया तो 6x बराबर हम लोग कितना आ जाएगा, 6x बराबर हो जाएगा 600 माइनस 540। 6x बराबर हम लोग हो जाएगा, घटाइएगा तो 60, इसलिए हम लोग का x का मान कितना आ जाएगा 10%। सिंपल, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया हम लोग का 10%। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योग क्या होगा जो 15, 18 और 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक ही शेष 8 रहता है, ठीक है। जब शेष एक ही 8 रहता है तो हम लोग जब तीनों से गुना करेंगे तो 8 हम लोग का शेष प्राप्त करना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन में हम लोग को एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। 15, 18 और 42 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 5 15, 3 6 18, 14 3 42, ठीक है। 2 से 5 3 7 गुना करेंगे, 17 21 5 21 5 105 दूनी 210 दिए, 210 दिए 630। तो हम लोग कितना आ गया एलसीएम बराबर इसलिए आपको गुना कर लीजिएगा सभी को, ठीक है। कितना आ गया 630। अब कह रहा है ना कि शेष 8 बचता है और 13 से विभाजित भी होना चाहिए। तो 630 में जब 8 जोड़ेंगे, 630 में जब 8 जोड़ेंगे 638, ये 13 से विभाज्य है, 13 से विभाज्य है। देखिए तो 13 चौके 52 और 8 निकाला 118, शेष 118, शेष 1 बचा है, ठीक है। इसमें शेष 1 बचा है, शेष 1 बचा है, ठीक है। तो इसलिए 638 नहीं होगा। अब देखते हैं 630 दूनी 1260, 1260 में एलसीएम 2 देखते हैं। 1260 में अगर 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1268, ठीक है। अभी एक 13 से कट रहा है, 13 से कट रहा है, देखिए तो 12 9 117, 12 9 117, 6 3 9 12 91, शेष बच रहा है हम लोग का 8, ठीक है। ये भी 13 से नहीं कट रहा है, तो ये भी हम लोग का आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए एलसीएम 3 हम लोग का हो जाएगा 630 गुना में 3, 630 गुना में 3, ठीक है। 0 3 9 6 18। अब इसमें 8 जोड़ेंगे शेष, क्या कि हम लोग को शेष 8 बचाना है, तो 8 जोड़ेंगे तो 98। 13 से कटा के देखेंगे, 13 से कटा के देखेंगे तो 13 एकम 13 बचेगा 5 9, 13 5 65, 13 चौके 52, 13 चौके 52 7 बचा, 13 छक्का 78, 13 छक्का 78, 146 बार में कट जाएगा 1898, ठीक है। तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा 1898, ठीक है। 1898 हम लोग का आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि जो है उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योग निकालना है, तो अंकों का योग कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 1 9 9 18 8 26, ठीक है। अंकों का योग कितना आ गया हम लोग का 26, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा 26। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि एक परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु, ठीक है, 7 सदस्यों का जो औसत आयु है 35 वर्ष है। तो उनका योग कितना हो जाएगा 7 5 35 3 17 21 3 24 245 वर्ष। 7 सदस्यों का वर्तमान में उम्र का योग हो जाएगा 245 वर्ष। सबसे छोटे सदस्य जुड़वा हैं और वे 15 वर्ष के हैं, तो उनके जन्म के समय कितना होगा। देखिए जन्म के समय 15 वर्ष पहले जाना पड़ेगा। 15 वर्ष पहले जाने का अर्थात है सातों लोगों का 15 वर्ष उम्र कम होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं 10 साल का हूँ और मेरा भाई भी 10 साल का है और 2 साल पहले रहते हैं, तो दोनों लोग का उम्र कम होगा, ना कि एक लोग का। तो मतलब 15 वर्ष सातों लोग का कम होगा, तो सातों लोग का 15 वर्ष कम होगा तो कितना कम होगा 15 7 105, 105 वर्ष हम लोग का 15 वर्ष पहले कम हो जाएगा। तो घटाएंगे 5 5
5 में 5 गया 0, 4 1, कितना आएगा हम लोग का 140। जब जुड़वा बच्चे जन्म ले रहे होंगे तब सभी का योग कितना आ जाएगा हम लोग का योग, जब जन्म के समय योग हो जाएगा हम लोग का 140 वर्ष, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि औसत निकालना है, जैसे कि उन लोग का जन्म ही नहीं हुआ है, उस जन्म के समय गए हैं तो 7 लोग थोड़े रहेंगे, उस टाइम तो 5 ही लोग रहेंगे ना। तो औसत बराबर हम लोग क्या होता है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग। योग आ गया 140 बटा में कुल संख्या, ठीक है, कुल संख्या, ठीक है। योग हो गया बटा में संख्या, संख्या कितनी है, पहले 7 थी लेकिन जन्म के समय तो 5 ही ना होगी, क्या 2 जुड़वा थे ना, उनका जन्म ही नहीं हुआ है तो 5 हो जाएंगे। तो औसत इसको घटाएंगे तो हम लोग कितना आएगा 28, तो हम लोग का औसत आ गया 28। आप लोग समझ गए होंगे, तो 28 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है ए बी और सी एक कार्य को 10 20 30 दिन में कर सकते हैं। देखिए ए जो है 10, बी जो है 20 और सी जो है 30 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो इन लोग का पहले हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60, 10 छक्का 60, 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60। ये हम लोग का हो गया ए का क्षमता, बी का क्षमता और सी का क्षमता, ठीक है। इतना तक आप लोग समझ गए। यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसकी सहायता करते हैं, देखिए पहले दिन 6 ए अकेले करता है 6 यूनिट, फिर दूसरे दिन अकेले करता है, फिर तीसरे दिन जो है बी और सी उसका साथ देते हैं, 6 3 9 2 11, मतलब ये 3 दिन में ये जो करेगा 3 दिन में 11 6 17 6 23 यूनिट काम किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 3 दिन में 23 यूनिट काम को पूरा किया जाएगा। फिर अगले 3 दिन में कितना हो जाएगा, फिर अगले 3 दिन में फिर 23 यूनिट, ठीक है। फिर अगले 3 दिन में कितना हो जाएगा हम लोग का 23 यूनिट। टोटल काम होगा हम लोग का 6 दिन में, 6 दिन में कितना हो जाएगा, 6 दिन में काम हो गया हम लोग का 46 यूनिट, ठीक है, 46 यूनिट। अब जब 6 दिन में हम लोग का काम 46 यूनिट हो गया तो अगले दिन 7वां दिन होगा, 7वां दिन वो होगा 6 यूनिट ए अकेले काम करेगा, फिर 8वां दिन फिर ए अकेले काम करेगा 6 यूनिट। तो 8 दिनों में हम लोग का कितना हो गया, 6 6 12 6 18 58 यूनिट काम पूरा हो गया, ठीक है। 8 दिनों में हम लोग का 58 यूनिट काम पूरा हो गया। अब बचा है काम कितना, 2 यूनिट, ठीक है। 8 दिनों में काम पूरा हो गया, 58 यूनिट बचा है, 2 यूनिट, 2 यूनिट काम करेंगे तो ये तीसरा दिन है, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा, हर तीसरे दिन बी और सी ए का साथ देगा, तो हम लोग का कितना यूनिट हो जाएगा, 6 3 9 2 11, 2 यूनिट काम करने के लिए 11 यूनिट प्रति घंटा से कितना दिन करेगा, तो 2/11, ये अगर हम लोग का दिन जो पूरा काम समाप्त हो जाएगा, तो 8/2/11 दिन में हम लोग पूरा काम समाप्त हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 36 और 27 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 4 5 6 और 8 से पूर्ति विभाजित हो। देखिए 4 5 6 8 ये तीनों से विभाजित हो जाए, और 36 27 में हम लोग क्या घटाएं, 36 और 27 में हम लोग क्या घटाएं हैं कि ये संख्या जो है 4 5 6 8 तीनों से विभाजित हो जाए, ठीक है, यही प्रश्न है। तो पहले हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 5 3 4, 2 1 5 3 2, 3 दूनी 6 35 दूनी 60 दूनी 120, हम लोग का एलसीएम कितना आ गया 120। अब देखिए 120 को 36 और 27 से हम लोग भागा देंगे, ठीक है। 120 को 37 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बार में 360, ये कितना बचेगा हम लोग का 2 7 27, मतलब ये संख्या जो है 27 अधिक है, ठीक है, 120 से काटने के लिए। लेकिन हम लोग का घटाना नहीं है, कह रहा है उसमें जोड़ना है, तो 127 पहले से है इसके पास, 120 पूरा करना है, तो 120 में से 127 घटाएंगे कितना बचेगा हम लोग का 93, मतलब जो है 36 और 27 में जब हम 93 जोड़ेंगे, 93, तभी संख्या जो है जो संख्या प्राप्त होगी वो सभी से विभाज्य होगी, अर्थात 36 और 93 में हम लोग 3 जोड़ेंगे तो सभी से विभाज्य होगा, अर्थात हम लोग का आंसर हो जाएगा 93। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है
कि ए और बी द्वारा एक साथ किसी छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए 15,000 रुपये निवेश किया जाता है। उन्हें वर्ष के अंत में 2,000 रुपये का लाभ होता है। बी ने लाभ में से अपना हिस्सा 600 रुपये ले। देखिए बी जो लाभ है, टोटल लाभ कितना है 2,000, ठीक है। बी ने अपना लाभ का 600 रुपये ले लिया, ठीक है। तो ए का लाभ कितना बचा हम लोग का, 600 घटाएंगे तो 1,400 रुपये। ए का लाभ होगा हम लोग का 1,400 रुपये। देखिए जब व्यवसाय में कुछ भी रुपया लगाते हैं ना हम लोग, तो जो हम लोग का निवेश होता है उसी का अनुपात हम लोग का लाभ के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। इसको घटाएंगे तो 7:3, ठीक है। 7:3 हो गया हम लोग का, ये हो गया लाभ का अनुपात अर्थात आय का अनुपात। तो जो आय में निवेश हुआ है 1,500 रुपये हुआ है। कितना हुआ है 1,500 नहीं 15,000, सॉरी 15,000 हुआ है। जो योग है 10, ये हो जाएगा हम लोग 15,000 के बराबर। तो 10 से कटेंगे, एक का मान हो गया हम लोग का 1,500। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि ए का निवेश कितना है। तो हमको बताएं कि एक जो ए बी का जो लाभ का अनुपात होता है वो ए बी के निवेश के बराबर होता है। तो हम लोग का ए का मान कितना आ गया तो 1,500। तो कह रहा है कि ए का मान निकलना है, तो 7 का मान हो जाएगा 7 गुना 1,500, 1,500 5 से 105 और ये डबल जीरो 10,500 हम लोग का आंसर हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन हो जाता है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में स्वयं की दुगनी है। तो देखिए एक धनराशि है जो 10 वर्ष में 2 के पावर 1 होती है, ठीक है। 10 वर्ष में 2 के पावर 1 होती है, ठीक है। कह रहा है कि 4 गुनी अर्थात 2 के पावर 2 कितने वर्ष में होगी। तो इधर 2 के पावर 2 हुआ है, तो इधर भी 10 के गुना में 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे 4 गुनी कर रहा है तो 2, यहाँ पर 4 गुना अर्थात 2 गुना 2, तो इसमें गुना 2 हुआ तो 10 में भी 2 गुना हो जाएगा अर्थात 20 वर्ष। कितना आ गया हम लोग का 20 वर्ष, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 15 का क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा हम लोग का 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप लोग ऐसे ही बना सकते हैं। जैसे देखिए कह रहा है कि जैसे 2 गुना होता है 10 वर्ष में, ठीक है। 2 गुना होता है 1 से 2 1 होता है 10 वर्ष में, ठीक है। तो कह रहा है 4x कितना वर्ष में होगा, 4x कितना वर्ष में होगा। तो इसमें कितना गुना किया हुआ है, इसमें गुना 2 किया हुआ है, तो इसमें भी हम लोग गुना 2 कर देंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 20 वर्ष। ऐसे भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है एक मेगा स्टोर सभी किराना सामानों पर 20% छूट देता है। साक्षी ने 400 रुपये अंकित मूल्य का एक किराना सामान खरीदा। ये छूट देने के बाद स्टोर ने 25% लाभ अर्जित किया। देखिए जो MRP है वो 400 रुपये है। कह रहा है ना कि छूट दिए हैं 20%, ठीक है। 20% छूट दिया है तो SP सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हम लोग का 40 का 80%, तो हम लोग का जाएगा 320 रुपये। जो कह रहा है कि 400 रुपये MRP है तो उसको 320 रुपये में साक्षी को मिला है। लेकिन 320 जो है ना कह रहा है कि 25% लाभ कमा रहा है मेगा स्टोर इस पर भी, तो 320 जो होगा 125% का मान होगा। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य CP ज्ञात करना है। तो CP बराबर हो जाएगा 320 बटा में 125 गुना में CP मान हो जाएगा 100% अर्थात 100। अब इसको कटा देंगे 25 25 चौके 5 30 और 5 चौके 20, कितना आएगा 4 चौके 16 4 चौके 25। तो हम लोग कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 256 रुपये। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आएगा हम लोग को 256 रुपये, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि एक परिवार के चावल पेट्रोल और तेल पर खर्च, देखिए राइस पेट्रोल ऑयल तेल पर खर्च कितना है 8 11 6। कह रहे हैं ना कि इन वस्तुओं की कीमतों में 10% 20% 30% की वृद्धि की थी, तो इन वस्तुओं का परिवार द्वारा किया जाने वाला कुल खर्च कितना होगा। सभी पहले हम लोग 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि 100 को 100 कटाएंगे तो बराबर बहुत नहीं आ जाएगा। तो हो जाएगा हम लोग का 800, ये हो गया हम लोग का 1100, ये हो गया हम लोग का 600। गुना करें 100 से इसलिए ताकि सोल्यूशन जो है आसानी से हम लोग प्राप्त हो जाए, ठीक है।
10% वृद्धि करेगा तो इसमें 80 बढ़ेगा, तो 880 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 20% वृद्धि करेगा तो कितना हो जाएगा, 220 बढ़ जाएगा। 220 जोड़ेंगे इसमें कितना हो जाएगा, 1320। इसमें कर रहा है 30%, तो 180 की वृद्धि कर रहा है, अर्थात ये हो जाएगा 780। अब देखिए कह रहा है ना कि वस्तुओं पर परिवार द्वारा किए जाने वाले कुल खर्च में कितनी वृद्धि होगी, ठीक है। वस्तुओं पर खर्च में कितनी वृद्धि होगी, देखिए ये जो है कितना होता है हम लोग का 1900-2500। पहले 2500 रुपये खर्च होता था, अब कितना हो जा रहा है, हम लोग तीनों जो जोड़ेंगे 0, 8 2 10, 8 18 की 8 हासिल 1, 7 1 8 3 11 8 7 11 8 19 हासिल 1 1 1 2। 2500 रुपये पहले खर्चा होता था, अब 2980 रुपये खर्चा है। कितना अधिक हो रहा है, परसेंटेज में निकालना है। 480 अधिक हो रहा है 2500 पर, गुना 100। अब हम लोग इसको घटाएंगे तो 1 0 से 1 0, 25 दाम है 250, 2500 के 100। अब इसको घटाएंगे तो 4 8 32, 3 4 4 16 3 19, 10 से भागा देंगे तो 19.2%। कितना आ गया हम लोग का 19.2, जो बढ़ गया है, वृद्धि हो गया है, वृद्धि आएगा 19.2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है एम एक कार्य को 12 दिनों में एन इसे 24 दिनों में पूरा कर सकता है। एम जो है 12 दिनों में, एन जो है 24 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ शुरू करते हैं लेकिन काम पूरा होने के 6 दिन पहले एम कार्य छोड़ देता है। देखिए पहले हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, 24 दूनी 48, एलसीएम आ जाएगा हम लोग का 48, 24 दूनी 48, बच्चों का 48, ठीक है। कह कि वे एक साथ शुरू करते हैं लेकिन काम पूरा होने के 6 दिन पहले एम काम छोड़ता है। काम पूरा कब होता है, देखिए जो कुल कार्य को पूरा करने के लिए दिनों की संख्या कितनी होगी। एम 6 दिन काम नहीं करता है, 6 दिन और एम काम नहीं करेगा तो कितने यूनिट काम नहीं करेगा, 24 यूनिट, ठीक है, काम नहीं करेगा, 24 यूनिट काम नहीं करेगा। अगर हम एम प्लस एन दोनों को हमेशा के लिए लगा दें तो कितना हो जाएगा, 6 यूनिट पर यूनिट काम करेगा। और मान लीजिए और 6 यूनिट काम करेगा। देखिए अब हम लोग ऑप्शन से यहाँ पर कर लेते हैं। अगर मान लिया ऑप्शन नंबर ए ले लेते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर ए, तो 6 टोटल काम कितना हो गया हम लोग का 36 यूनिट, लेकिन काम तो 48 यूनिट है, इसलिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए सही गलती हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी लेते हैं हम लोग 10, 6 दाम में 60 यूनिट, 60 यूनिट, 60 यूनिट हो गया ना। कह रहा है कि 6 जो है एम जो है 24 यूनिट अधिक किया है, 24 घटाएंगे तो देखिए 6, ये हो गया 5 3 36 आ रहा है, लेकिन हम लोग का काम तो 48 यूनिट है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, 6 गुना में 12 बचत 72, ठीक है। 24 यूनिट काम ये अधिक किया है, 24 यूनिट काम इसको कम कर दे रहे हैं, कितना आ गया हम लोग का 48। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। देखिए पहले हम लोग कैसे किए हम लोग आपको फिर सुनाते हैं। पहले एम और एन का हम लोग क्षमता का जो है रेशियो निकाल दिए हैं, 4 और 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए एम को जो कर रहा है 6 दिन पहले काम पूरा कर दिया, हम कह रहे हैं कि एम को 6 दिन हम काम कराएंगे, ठीक है। तो काम कराएंगे तो 24 यूनिट काम करेगा 6 दिन में। अब देखिए हम ऑप्शन इसलिए लिए हैं ना, ताकि देखिए 6 को मान लीजिए 6 दिन काम कराते हैं तो 36 यूनिट काम पूरा हुआ, ठीक है। अगर दोनों साथ काम करता है हमेशा के लिए तब 36 यूनिट काम पूरा हुआ, लेकिन 6 दिन पहले ही काम छोड़ दे रहा है ना एम, इसलिए 24 यूनिट काम नहीं करेगा, तो इसमें घटाएंगे 24 तो आपको 48 नहीं प्राप्त होगा। अब वैसे ही 10 हो गया, तो देखिए 10 यूनिट काम 10 दिन में मान लीजिए 6 यूनिट काम कर रहा है तो 60 यूनिट काम, तो 24 यूनिट काम तो एम किया ही नहीं है, वो छोड़ दिया है, हम लोग का लिए हैं ऐसे, तो उसमें घटाएंगे तो 36, तो हम लोग का पूरा काम 48 यूनिट नहीं आ रहा है। अब देखिए 12 12 दिन में मान लीजिए दोनों काम कराए हैं तो 72 यूनिट, लेकिन 24 यूनिट अधिक किया है तो उसको घटा रहे हैं तो हम लोग का जो है 48 यूनिट आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि एक डबल बेड का अंकित मूल्य जो है 42,000 रुपये है। ग्राहक को
₹1000 की नकद छूट मिलती है और 5% 10% छूट के बाद करने के बाद स्क्रैच कार्ड मिलता है। बेड के न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच का अंतर देखिए। पहले जो इसका एमआरपी है, एमआरपी कितना दिया हुआ है? 42,000 दिया हुआ है ना, ठीक है। कहा है कि 1000 नकद छूट दे दी है, 1000 नकद छूट दे दिया है, तब एमआरपी कितना हो जाएगा हम लोग का? 41,000। अब कह रहा है कि 2 स्केच कार्ड है, 5% और 10%। कह रहा है कि न्यूनतम जो 5% है उस पर जो बेचेंगे और जो अधिकतम जो 10% छूट है उस पर जो बेचेंगे, दोनों की विक्रय मूल्य में कितना अंतर होगा? मान लेते हैं 5% इधर हो जाएगा छूट, 10% इधर हो जाएगा छूट, ठीक है। 5% अगर देंगे इसको तो 41,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का? कितना आ जाएगा? 250। कितना आ गया हम लोग का? 250, 2050। कितना आ गया हम लोग का छूट? छूट आ गया हम लोग का 2050। अगर 10% निकाल लेते हैं तब 41,000 का 10% निकालेंगे, 41,000 का 10%, तो हम लोग कितना आ जाएगा? 4100 रुपये। तो ये छूट कितना हो गया? 4100 रुपये। अब क्या है ना, जो एस पी है, जो SP1 हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा हम लोग का? SP1 हो जाएगा 41,000 माइनस 2050। SP2 हो जाएगा हम लोग का 41,000 माइनस 4100। कह रहा है कि दोनों में अंतर कितना है, इसको घटा देंगे तो इसको प्लस हो जाएगा। अब देखिए 41,000 कट गया, 2050 में से 4100 घटेगा तो कितना बचेगा? 2050। हम लोग का कितना आ गया अंतर? 2050। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है 90 सेंटीमीटर परिधि और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए परिधि आयत का जो होता है 2 × L + B होता है, ठीक है, आप लोग को पता होगा। जो दिया हुआ 90 सेंटीमीटर, तो L + B जो लंबाई और चौड़ाई का योग आ जाएगा हम लोग का 45, ठीक है। कहा है कि B जो 20 सेंटीमीटर है, B का मान दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो L का मान कितना हो जाएगा हम लोग का? 45 माइनस 20, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। L बराबर हो गया हम लोग का 25 सेंटीमीटर, B बराबर हो गया हम लोग का 20 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा हम लोग का लंबाई गुना में चौड़ाई। तो लंबाई हो गया 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गया 20 सेंटीमीटर, हम लोग का आ गया 25 × 50 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका आंसर आ जाएगा हम लोग का 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती हुई कार का निश्चित दूरी तय करने में 9 मिनट का समय लेती है। समान दूरी तय करने में 8 मिनट तय करने के लिए उसे चाल कितनी भारनी होगी, ठीक है। देखिए आप लोग को पहले भी क्वेश्चन में बताए हैं कि जब दूरी समान होती है, दूरी समान होती है, ठीक है, समान होती है, तब जो चाल है समानुपाती होता है 1/समय के। समय कितना दिया हुआ है? टाइम 9 मिनट, फिर आप कितना ले रहा है? 8 मिनट, तो स्पीड कितना हो जाएगा? 8:9। जो कह रहा है कि पहले ही 72 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है, तो 8 का मान दिया हुआ है 72, 1 का मान हो जाएगा हम लोग का 9। अब कह रहा है ना कि अब 9 मिनट पहुँच रहा है, ठीक है, तो 1 का मान हो गया 9, 9 मिनट पहुँच रहा है, तो 9 का मान कितना हो जाएगा? 9 × 9 बराबर 981 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले चाल था 72 किलोमीटर प्रति घंटा, अब चल हो गया 81 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना बढ़ा है? तो 81 माइनस 72 करेंगे तो हम लोग का 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर का इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? दो संख्याओं का योग दिया हुआ है x + y बराबर दिया हुआ है 1, 6, 1, ठीक है। उन संख्याओं में एक संख्या दूसरी संख्या के 30% अधिक है। एक संख्या दूसरी संख्या की 30% अधिक है, 130/100 है। एक जैसा ये काटेंगे, 100/y बराबर हम लोग कितना आ गया? 13/10। जो दिया हुआ है इन दोनों का योग 161 दिया हुआ है, तो इन दोनों का योग कितना है? 23। योग कितना दिया हुआ है? 161। घटाएंगे तो 1 का मान आ गया हम लोग का 7। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में तो संख्याएँ हैं, तो पहली संख्या हो जाएगी 13 × 7,
दूसरी संख्या हो जाएगी हम लोग की 10 गुना 7, तो हम लोग को रहते हैं 91, 70, आंसर हो गया 70 और 91। ठीक है, आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है किसी वस्तु को 1729 रुपये में बेचने पर रोहिणी को 30% की हानि होती है। देखिए 1729 रुपये में अगर हम किसी चीज़ को बेच रहे हैं 30% की हानि हो रही है, 100% का चीज़ था 30% की हानि हो गई, तो कितना में बेच रहे हैं? 70% में बेच रहे हैं, ये 70% में बेच रहे हैं। ठीक है, वो कह रहा है ना कि 16% लाभ प्राप्त के लिए उसे वस्तु को कितना बेचना पड़ेगा। देखिए 100 की चीज़ है, 16% लाभ प्राप्त करना है तो 16% उसको ऐड करेंगे तो 116 रुपये में बेचना पड़ेगा, तो 116 हो गया। ठीक है, और धीरे कटा देंगे 10, 7 दूनी 14, 7 चौका 28, 7 सत्ता 49, 247 गुना में 116 बटा में 10। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे तो देखिए 1 1 6, 2 4 7, 7 6 42, 4 7 4 11, 7 1 8, 4 6 24, 2 4 2 6, 4 6 2 12, 2 1 3, 2 2 5 8 6 14, 7 8 2, कितना आ गया हम लोग का? 28 4 5 2, इसको 10 है बटा में तो इसको पॉइंट 2845.2 आ गया। हम लोग का आंसर आ गया 2845.2। ठीक है, तो हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की की शादी की है। 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष होगी। लड़की की वस्तु वर्तमान आयु क्या होगी? देखिए जो श्रीनिवास है उसकी आयु, लड़की है उसे 4 वर्ष छोटी है, तो अर्थात लड़की में 4 वर्ष तो ऐड करेंगे तब श्रीनिवास की उम्र ज्ञात हो जाएगी। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष है। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद है तो 5 वर्ष पहले औसत आयु कितनी होगी? 33 माइनस 5 हो जाएगी 28 वर्ष। 5 वर्ष पहले वर्तमान में उनकी उम्र कितनी हो जाएगी? 28 वर्ष, तो उनका योग हो जाएगा 28 दूनी 56 वर्ष। ठीक है, ये देखिए इस श्रीनिवास और लड़की के उम्र का अंतर कितना आएगा? 4। हम लोग ऑप्शन अब सेटिस्फाई करेंगे। ऑप्शन रखेंगे तो पहला 31 रखेंगे, 31, अगर श्रीनिवास की उम्र रखेंगे तो लड़की की उम्र कितनी आ जाएगी हम लोग की? 5 2 25, तो दोनों का अंतर 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन तो साफ दिख रहा है कि 3 वर्ष होगा तो घटाएंगे तो ऐसे ही नहीं होगा, तो ऑप्शन सी देखते हैं। ठीक है, श्रीनिवास की अगर उम्र 26 वर्ष मानते हैं तो लड़की की उम्र हो जाएगी 0 3, दोनों का अंतर आ गया 4, आ गया ना? देखिए हम दोनों का अंतर 4, तो इसके ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि 11 संख्याओं का माध्य 44 है। 11 संख्याओं के जो माध्य है वो 44 है, तो योग कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, 4 1 5, 564। ठीक है, अब कह रहा है कि 6 संख्याओं का माध्य 39 है। 6 संख्याओं का माध्य 39 है, तो उनका योग कितना आ जाएगा? 6 9 54, 36 18 5 23, 234। अब कह रहा है कि अंतिम 6 संख्याओं का जो माध्य है 48 है, माध्य होगा 48, अच्छा 48, 4 6 चौके 24, 4 28, तो जो 12 संख्याएँ होगी, 12 संख्याएँ होगी यहाँ पर देखिए 6 से 12 संख्याएँ, दोनों का योग आ गया 4 12 2 हासिल 1, 8 3 11 12 2 हासिल 1, 2 4 1 5, कितना गया हम लोग का? 522 आ गया ना? जो 12 संख्याएँ हैं उनका योग आ गया हम लोग का 522। ठीक है, 22, सॉरी यहाँ पर गुना में गलती कर दी है। ठीक है, सॉरी, 4 4 4 8, 484 होगा। ठीक है, 484 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 12 संख्याओं का योग आ गया 522, लेकिन संख्या तो 11 ही है, तो एक संख्या अधिक है, तो वो छठी संख्या है। ठीक है, तो छठी संख्या निकालने के लिए करेंगे 522 में 484 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, और ये हो गया 3, कितना आ गया हम लोग का? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर 38 आ गया। तो छठी संख्या कितनी होगी? 38। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 600 मीटर और 200 मीटर लंबे दो पुलों को क्रम से 80 सेकंड और 40 सेकंड पार करती है। देखिए जो रेलगाड़ी है वो 600 मीटर जो लंबे पुल है उसको कितना देर में पार करती है? 80 सेकंड में। और वो जो अपनी लंबाई को भी उसी में पार करेगी, ठीक है। अब देखिए, अब इधर हो गया 200 प्लस में अपनी लंबाई को पार करेगी कितने में? 40 सेकंड में। देखिए दोनों जो पुल पार करेगी या फिर कितना भी पुल पार करेगी उसी चाल से न करेगी, तो इसलिए चाल को हम लोग बराबर कर देते हैं। कटाएंगे 2, इसको कटाएंगे 1। 600 प्लस में x बराबर हो जाएगा हम लोग का 400 प्लस में 2x। x बराबर हो जाएगा हम लोग का 200 मीटर। हम लोग का रेलगाड़ी की लंबाई कितना आ गया? 200 मीटर, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर